गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, भगवान के डाकिए। आपने अभी तक अपने गली मोहल्लों में पोस्टमैन को देखा होगा। अब हम देखेंगे कि भगवान के भी डाकिए होते हैं। कविता पढ़ते हैं और कवि हैं इसके श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। कविता पढ़ते हैं पहले। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हमारे डाकिए तो उनका एरिया डिसाइड रहता है कि किस एरिया में उनको जाना है, कौन सा क्षेत्र निर्धारित है, कौन सा पोस्टमैन कहाँ जाएगा। लेकिन जो भगवान के डाकिए हैं वो एक देश से दूसरे देश को जाते हैं, महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिड़ता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। अब हम कविता का भावार्थ जानने से पहले, कविता का अर्थ जानने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहें। श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के, बिहार का नाम आपने सुना होगा, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम के एक साधारण से किसान परिवार में हुआ। रामधारी सिंह दिनकर एक ओजस्वी राष्ट्रभक्ति के से ओतप्रोत कवि के रूप में जाने जाते हैं। आपके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब आप बहुत ही छोटे थे, महज 2 वर्ष के थे, तभी आपके पिता की मृत्यु हो गई थी। माँ ने इनका और इनके भाई बहनों का पालन पोषण किया। इनका बचपना और किशोरावस्था गांव में व्यतीत हुआ। गांव में खेतों की हरियाली, आम के बगीचे थे, वहां पर बांसों के झुरमुट थे। इन सब का इनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए आप प्रकृति से अधिक जुड़ गए। आप जो कविता पढ़ेंगे भगवान के डाकिए प्रकृति से संबंधित कविता है, तो इसमें हमने आपको बताया कि किस तरह लेखक कवि प्रकृति से जुड़ गए थे, क्योंकि उनका बचपना गांव में बीता और वहां पर खेतों की हरियाली थी, आम के बगीचे थे, बांसों के झुरमुट थे और इनके मन पर उसकी गहरी छाप पड़ी। रचनाएं हैं आपकी, मुख्य रचनाएं वैसे तो बहुत सारी हैं, मुख्य रचनाएं इनकी हैं रश्मिरति, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। आपको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अब हम पाठ को पढ़ने से पहले, पाठ की व्याख्या से पहले, हम पहले पाठ की समरी जान लेते हैं, सारांश जान लेते हैं। इस पाठ में श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं। हमने बताया कि हम लोगों के जो डाकिए होते हैं, जो हम पोस्टमैन होते हैं, गवर्नमेंट सरकार जिन्हें नियुक्त करती है, उनका क्षेत्र निर्धारित होता है कि किस क्षेत्र में उन्हें अपनी डाक वितरित करनी है। लेकिन भगवान के ये डाकिए पक्षी, बादल और पानी ऐसे डाकिए हैं जो एक विशाल देश का संदेश दूसरे विशाल देश को पहुंचाते हैं। उनके लाए गए पत्र हम नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं, परंतु पेड़ पौधे, जल और पहाड़ उनके लाए हुए संदेश को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर कवि ने बादलों को हवा में और पक्षियों को पंखों पर तैरते हुए दिखलाया है। तो ये थी पाठ की समरी और पाठ की व्याख्या हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो ये रोचक पाठ था भगवान के डाकिए।